आपके घर में कोई तो ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसे आप फेंक नहीं पाते। शायद दादाजी की कोई पुरानी घड़ी, या माँ की कोई पुरानी साड़ी, या कोई पुरानी किताब जिसे आपने बहुत सालों से खोला तक नहीं। अब एक अजीब सा सवाल करती हूँ, अगर वो चीज़ टूट जाए, खो जाए या गायब हो जाए तो आपको दुख किस बात का होगा? उस चीज़ का, या उस चीज़ से जुड़ी आपकी किसी कहानी का? यहीं से ग्लेन एडमसन की किताब शुरू होती है और यहीं से हमारी यात्रा भी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगता। इस संसार में जो कुछ भी है वह केवल वस्तु नहीं है। हमारी परंपरा हजारों वर्षों से भी तो यही कहती रही है कि वस्तुओं का केवल उपयोग मत करो, उन्हें समझो। त्यागे नैके अमृतत्व मांशु। कुछ छोड़कर ही महान चीज पाई जाती है। हम चीजों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उन्हें समझते भी हैं? आज की दुनिया ने हमें यही तो सिखाया, खरीदो, उसका यूज़ करो और फेंको, यूज़ एंड थ्रो, फिर नया खरीदो। और धीरे धीरे हम चीज़ों से नहीं, उनकी कीमतों से जुड़ने लगे। आप सोच रहे होंगे कि एक किताब जो चीज़ों के बारे में बात कर रही है वो हमारी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है? क्योंकि ये किताब वस्तुओं के बारे में नहीं है, यह ध्यान यानी कि अटेंशन के बारे में है, यह रिलेशनशिप्स के बारे में है, और यह उन तरीक़ों के बारे में है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और शायद खुद को भी। कहानी शुरू होती है राइटर के बचपन से। उनके पास दो प्यारे प्यारे टेडी बियर्स थे। भले ही उन टेडी बियर की कीमत मार्केट में कुछ भी ना हो, लेकिन राइटर के लिए वो सबसे अनमोल, सबसे प्रीसियस थे। क्यों? क्योंकि उन टेडी बियर्स के साथ राइटर का जो अटैचमेंट था, जो बॉन्ड था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। साइकोलॉजी से इंडोमेंट इफ़ेक्ट कहती है। रिसर्च बताती है कि जिस वस्तु को हम अपना मान लेते हैं उसकी कीमत हमारे मन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एडमसन कहते हैं यह केवल ऑनरशिप नहीं है, बल्कि यह कहानी है, यह एक इमोशनल अटैचमेंट है। चैप्टर 1, थिंग्स आर स्टोरीज। एक खिलौना केवल खिलौना नहीं है, एक कप केवल कप नहीं है, एक कुर्सी केवल कुर्सी नहीं है, एक किताब केवल किताब नहीं है। हर वस्तु के पीछे कोई इंसान है, किसी की मेहनत है, किसी की स्किल्स हैं, किसी का टाइम है, किसी की लाइफ है। लेकिन हम केवल क्या देखते हैं? प्रोडक्ट देखते हैं, उसके पीछे की प्रोसेस को नहीं देखते। इमेजिन करो, आपके हाथ में एक मिट्टी का एक प्याला है, आप उसे देखते हो, लेकिन क्या आप उस कुम्हार को देख पाते हो जिसने उसे बनाया? उसकी उंगलियों के निशान, उसकी मेहनत। यही तो मटेरियल इंटेलिजेंस है। और इस बुक में मटेरियल इंटेलिजेंस को बहुत बार बोला गया है। चैप्टर 2 है वी हैव मोर थिंग्स बट लेस कनेक्शन। हम एक ऐसी जनरेशन है जहाँ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ चीज़ों से बहुत कम जुड़ाव, बहुत कम अटैचमेंट। हम हर साल नया फ़ोन लेते हैं, लेकिन क्या हमें याद है कि पिछले फ़ोन का क्या हुआ? हम खरीदते हैं, फिर भूल जाते हैं, खरीदते हैं, फिर भूल जाते हैं, और यही कंज्यूमर कल्चर है। रिसर्च बताती है कि नया सामान हमें खुशी देता है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। इसे कहते हैं हीडोनिक एडेप्शन, यानी जो चीज़ कल एक्साइटिंग थी आज सामान्य लगती है, और फिर हमें कुछ नया चाहिए होता है। एडमसन एक नया रास्ता और बताते हैं, जो है चैप्टर 3 कि अच्छी चीज़ें रखिए, कम रखिए, लेकिन क्वालिटी वाइज उसे अच्छा रखिए। इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन यही है कि कम चीज़ें बेहतर चीज़ें। ध्यान दीजिए, उन्होंने लेस थिंग्स नहीं कहा, उन्होंने कहा बेटर थिंग्स, यानी क्वालिटी, कहानी, अर्थ, संबंध। यह मिनिमलिज्म नहीं है, यह माइंडफुलनेस है। भले ही आपके पास किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम हो, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुहावरा है ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। चैप्टर 4 है रिपेयर इंस्टेड ऑफ रिप्लेस। आज कुछ टूटता है, हम नया खरीद ले आते हैं। लेकिन पहले लोग चीज़ें ठीक करते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वस्तु डिस्पोजेबल नहीं थी, वे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। जापान की एक बुक इकिगाई
कला, जिसमें बताते हैं एक टूटी हुई चीज़ को फेंका नहीं जाता बल्कि सोने से जोड़ा जाता है ताकि उसकी कहानी और सुंदर हो जाए। और यही बात शायद इंसानों पर भी लागू होती है। हम भी टूटते हैं, हम भी बिखरते हैं, लेकिन हमारी दरारें ही हमारी कहानी बनाती है। फिफ्थ एंड फाइनल लेसन है ऑब्जेक्ट्स शेप्स अवर रियलिटी अवर आइडेंटिटी तेन त्यक्तेन भुज्यता, मतलब उपयोग करो लेकिन अपनी पूरी समझदारी के साथ। शायद जीवन का उद्देश्य अधिक चीज़ें जमा करना नहीं है, उद्देश्य है कम चीज़ें रखना जो बेहतर क्वालिटी की हो, उनसे हमारा अटैचमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि अंत में हम अपनी वस्तुओं को नहीं संभालते, हम संभालते हैं यादों को, अपनी मेमोरीज़ को, अपने इमोशंस को, अपने बॉन्ड्स को, अपनी स्मृतियों को। कम शब्दों में कहूँ तो ये बुक कहती है कम चीज़ें रखो लेकिन उनसे गहरा रिश्ता बनाओ। इसलिए ये मिनिमलिज्म से ज़्यादा माइंडफुल लिविंग, क्राफ्ट एप्रिसिएशन और ह्यूमन कनेक्शन की किताब ज़्यादा लगती है। मटेरियल लिटरेसी के बारे में बताती है। त्यागे नेके अमृत तत्व मानसु, कुछ छोड़कर ही कुछ महान पाया जाता है। हम चीज़ों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्या हम उनसे जुड़ाव बना पाते हैं? क्या हम मटेरियल इंटेलिजेंस को समझ पाते हैं? एडमसन जो राइटर हैं वो भी यही मानते थे कि चीज़ें इंसानों के और उसकी समझ के बीच का बॉन्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।